सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहारी के दोहे। और इसमें हम बिहारी के दोहे इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इनका जन्म हुआ, कहाँ इनका जन्म हुआ और कब, और किस तरह छोटी सी बातों में इन्होंने बहुत गहरी बात कह डाली है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो इनका जन्म जो है वो सन 1595 में 1595 में हुआ और 1663 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान है ग्वालियर। बिहारी रीतिकाल के कवियों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। वे मुख्य रूप से श्रृंगारी कवि हैं। उनका जन्म ग्वालियर के वसुआ गोविंदपुर में सन 1595 में हुआ था और वे राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने सतसई की रचना की थी। सतसई का अर्थ होता है 700 दोहों का समूह। बिहारी राज्याश्रित थे, माने एक राजा के अंडर में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उनके प्रशंसा में कोई काव्य नहीं लिखा। और 1663 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रत्येक दोहे में, बिहारी के प्रत्येक दोहे में अपना एक गांधीर्य देखने के लिए मिलता है, अपना एक इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी जो है वो गागर में सागर भरने की क्षमता रखते हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ बिहारी का काव्य ज्ञान भी बहुत अच्छा था। इनमें रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। तो उन्होंने वर्ण सामग्री जो है वो श्रृंगार की ली थी। यहाँ पर पाठ में प्रवेश करने से पहले हम जानेंगे उनके बारे में। उन्होंने उनके बारे में कहा है, मांझी पौची चमकाई युक्त प्रतिभा जतन अनेक दीर्घ जीवन विविध सुख रची सत्सई। अर्थात केवल एक सत्सई की रचना में उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, पूरा अपने आप को, पूरे जीवन को उन्होंने मांझा। जैसे हम एक बर्तन को मांजते हैं, पोंछते हैं तो उसमें एक चमक आ जाती है, उसी तरह इन्होंने भी अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह मांझा, धोआ, फिर जैसे उनकी प्रतिभा खुद ब खुद माने चमक गई और उन्होंने एक सत्सई की रचना की जिसमें 700 दोहों का संग्रह देखने के लिए मिलता है। और एक छोटे से छंद में, दोहे जैसे एक छोटे से छंद में बहुत गहरी अर्थ व्यंजना उन्होंने की है। इसलिए कहा गया है कि बिहारी जो है वो गागर में सागर भरने की क्षमता रखते थे। तो इसलिए कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात सतसैया का जो दोहा है वो नाविक के तीर की तरह है। मतलब जो नाव का जो होता है ना, लकड़ी का छोटा सा फांस, वो देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब अगर वो लग जाता है तो घाव बहुत गंभीर दे जाता है वो हमें। बिहारी की मानक भाषा जो है वो ब्रज भाषा थी। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगारपरक दोहों के लिए जाने जाते थे और संकलित दोहों में हर प्रकार की छटाएं हमको देखने के लिए मिलेंगी। पहला दोहा, सोवत ओढ़े पिटुपतु श्याम सलोने गात मानो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। अर्थात यहाँ पर वो श्याम श्री कृष्ण की सौंदर्य की वर्णना कर रहे हैं कि जब श्री कृष्ण के श्याम वर्ण में, सांवले रूप में, सांवले शरीर में पीला वस्त्र धारण करते थे तो वो नीलमणि पर्वत के समान लगता था। जब नीलमणि पर्वत पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो जैसे सुंदर दिखता है, उसी तरह से इनका शरीर भी सलोना और सुंदर दिखता था। उन्होंने यहाँ पर श्याम के शरीर को नीलमणि पर्वत और पीले वस्त्र को सूरज की किरणों के साथ तुलना की है। ठीक है, उनके श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है और यही कहा है कि जब श्री कृष्ण के सांवले शरीर में पीले वस्त्र जो है बहुत सुंदर लगते हैं और उन्हें देखकर लगता है जैसे किसी नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही है। दूसरा, कहला ने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ धाग निकात। यहाँ पर वो प्रचंड गर्मी का वर्णन कर रहे हैं दूसरे दोहे में। हमें पता है कि सांप, मोर, मृग, बाघ सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन जंगल में प्रचंड गर्मी के कारण ये एक जगह इकट्ठे कवि को देखने के लिए मिलते हैं। तो अपने आप से प्रश्न करते हैं कि एक साथ ये लोग क्यों हैं? ये तो एक दूसरे के दुश्मन हैं और इनको एक साथ देखकर ये अपने बैर भाव को भूलकर जब एक जगह पर हैं, एक साथ हैं, तो वो तपोवन की तरह लग रहा है। जैसे तपस्वी ऋषि मुनि लोग अपने सारे बैर भाव भूलकर एक जगह रहते हैं, तो वो तपोवन की तरह प्रतीत हो रहा है। तो ये प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर भी खुद ही देते हैं कि मतलब शायद भयंकर गर्मी के कारण ये लोग एक साथ हैं। तो जब ये पशु पक्षी अपने बैर भाव भूलकर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और उस
घने जंगल को तपोवन स्वरूप बना देते हैं, तो हम इंसान भी अपने वैर भाव भूलकर संसार को तपोवन बना सकते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भो हनु हसे देह कहे न तिचाई। तो ये तीसरे दोहे में नायक नायिका गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ बात करने के लालच से उनकी बांसुरी छुपा देती हैं, और जब उनसे मांगा जाता है तो वो कसम खाती हैं और हंस देती हैं और देने से मना कर देती हैं। इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, छिपा देती है। और इस प्रकार दोनों के फिर जो बात होती है वो नायिका की सखी एक अन्य सखी को बताती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण से प्रेम भरी बातचीत करने के जो सुख प्राप्त है, उस सुख को पाने के लिए गोपियाँ उनकी बांसुरी को छुपा देती है। ठीक है, तो श्री कृष्ण को उस पर संदेह हो जाता है, हंसने लगती है जब वो, तो कि हाँ यही लोग छुपाई हैं। फिर भी नायिका को अपनी बांसुरी देने के लिए वो कहती है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैन हुई सब बात। यहाँ पर नायिका प्रस्तुत दोहा प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि यहाँ पर जो बिहारी द्वारा रचित है, वो नायक नायिकाओं के आंखों ही आंखों में चलने वाली जो बातचीत है उसका सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि नायक नायिका की आंखों से कुछ संकेत करके कुछ कहता है, लेकिन नायिका संकेत से उसको इनकार कर देती है। तो नायिका इस प्रकार से इनकार करती है कि नायक जो है उस पर मुग्ध हो जाता है, और ये देखकर आंखों ही आंखों में वो इशारों में उनसे खींच गुस्सा भी प्रकट करती है, और वो जो गुस्सा है वो बनावटी होता है। थोड़ी देर में फिर दोनों की आंखें मिलती है, और ये देखकर वो खिल उठते हैं, लजा जाते हैं, और पूरे भीड़ भरे घर पर भी नायक नायिका जो है वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, और घर वालों का ध्यान उन पर आता ही नहीं है। बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाओ चाहती छा। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दोपहर, जेठ की जब दोपहर होता है, इस दोहे में भी उन्होंने गर्मी की भयंकरता का सुंदर चित्रण किया है कि एक नायक नायिका के घर आया हुआ है, और नायिका उससे कहती है कि गर्मी बहुत है बाहर, तो आप यहीं रुक जाओ। उसे वहीं घर पर रोक लेना चाहती है, और इसी कारण वो कहती है कि घर पर जेठ की प्रचंड गर्मी में घर पर भी जो छाँव होता है, वो छाया भी छाया ढूंढती है। अर्थात हम क्या करते हैं, घर पर जब हम रहते हैं छाया होता है, फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे घर के लाइट्स बंद कर देते हैं, मोटे मोटे पर्दे लगा देते हैं, मतलब उस छाया को भी और छाया की दरकार होती है ताकि गर्मी ना लगे। तो भाव ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जिस कारण गर्मी से घबराकर जो है छाया और भी छाया ढूंढ रही है, और छाया जो है परछाई जो वो भी छुपना चाहती है। कागत पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कहे सबूत तेरो हियो मेरे हिय की बात। यहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, दूर रह रहे हैं, और किस तरह वो अपने संदेश को अपने नायक तक पहुँचाना चाहती है, इसके विषय में वो कह रहे हैं कि परदेश गए हुए प्रियतम को पत्र लिखना चाहती है, लेकिन वो लिख नहीं पा रही है, क्योंकि इतनी सारी पीड़ा वो कागज़ पर नहीं लिख सकती है, और मौखिक रूप से भी अपने प्रेम संदेश को नहीं भिजवा सकती, क्योंकि उसको शर्म आ रही है, लज्जा का अनुभव हो रहा है। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम अपने ही दिल से पूछ लो, तो तुम्हारा जो हृदय है मेरे हृदय की सारी बात जानता है। क्योंकि अगर जैसे तुम्हारे विरह में तुमसे बिछड़कर मेरा हृदय जैसे अगर दुखी है, तो वैसे ही मेरे से बिछड़कर तुम्हारा हृदय भी दुखी होगा। तो इस प्रकार तुम अपने हृदय से ही मेरी स्थिति का आसानी से अनुमान लगा सकते हो। 7वां दोहा है, प्रकट भय दुई राजकुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब केशव केसराई। केशव राय मतलब बिहारी के पिता। बिहारी के पिता केशव राय जी वो खुद भगवान से कह रहे हैं कि आप 2 कुल में जन्मे हो। एक तो देवकी के पुत्र हैं, कंस को मारने के लिए उनका जन्म हुआ था, और कंस उनको मार देता है, इसलिए उनके पिताजी उनको कहाँ छोड़ देते हैं, ब्रज में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं आप तो सब कुछ जानने वाले हो। तो रीतिकालीन कवि बिहारी इस दोहे में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का रूपक अपने पिता को श्री कृष्ण का रूपक बताया है, और कहा है कि आप मेरे कष्टों का पूरा निवारण कर दीजिए। कहते हैं इच्छा कि ब्रज के बसे हुए केशव राय रूपी केशव,
केशव राय जो है वो ब्रज के बसे हुए हैं, केशव के समान है, और उनसे कहते हैं कि आप मेरे सारे कष्टों और दुखों को दूर कर दो, आप सर्वशक्तिमान हैं, तो मेरे कष्टों का निवारण आप ही कीजिए। 8वें दोहे में उन्होंने कहा है कि जो पाखंड करते हैं, जो मतलब जप तप तिलक लगाकर जो पूजा करते हैं, उसको उन्होंने गलत बताया है। कहा है जप माला जाप छापे तिलक सरे न एको कामो, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामो। अर्थात ओके, ईश्वर का नाम का छपा हुआ वस्त्र कुछ लोग पहन लेते हैं, सर पर तिलक लगा लेते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो कच्चा मन, माने इधर उधर पूजा के समय इधर उधर मन भटकता रहता है। तो इस तरह की पूजा को उन्होंने आडंबर बताया है। कहा है सच्चे मन से अगर हम एक जगह बैठ के पूजा भी करेंगे, चाहे हम ईश्वर के नाम वाला वस्त्र ना पहने, फिर भी हाँ उसी भक्ति पर उन्होंने बल दिया है। ठीक है, मनुष्य का मन जो है अस्थिर होता है, तो अगर इस मन में अगर ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है तो भक्ति में नाचना भी व्यर्थ। उन्होंने बताया कि उस भक्ति में भी नाचना व्यर्थ है। तो सच्चे मन से ईश्वर का विश्वास करके भक्ति करेंगे तो भगवान उसी पर ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि दोहों में उन्होंने भक्ति नीति श्रृंगारिक भाव का सुंदर अभिव्यक्ति की है। बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीताम्बर इस प्रकार सुशोभित है कि मानो नीलमणि का पर्वत पर प्रातःकाल का धूप पड़ रहा हो। दूसरे दोहे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि गर्मी की भयंकरता को स्पष्ट किया है, जिसके कारण जो आपस में दुश्मन है, सांप मोर हिरण शेर, वो भी अपनी शत्रुता त्याग करके एक छाया के नीचे एकत्रित हैं। तीसरे दोहे में उन्होंने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है कि उनसे बातें करने के लिए उनकी बांसुरी छुपा देती हैं, और जब मांगते हैं तो उन्हें हास्य में टाल देती है, मना कर देती है। चौथे दोहे में उन्होंने कहा है नायक नायिकाओं के संकेतों से बातचीत का वर्णन किया है कि आंखों ही आंखों में किस तरह से वो एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, एक दूसरे को देखकर लजा जाते हैं। पांचवें दोहे में उन्होंने कहा है कि प्रेमियों के नेत्र मिलने पर उनमें जो प्रेम होता है वे आपस में तो प्रेम के बंधन में बनते हैं किंतु परिवार से छूट जाते हैं। तो छठे दोहे में उन्होंने एक सखी द्वारा राधा को समझाने का वर्णन किया है कि राधा श्री कृष्ण से रूठी हुई है, तो सखी उसकी समझाती है कि उसके सौंदर्य पर उर्वशी नाम की अप्सरा को भी निछावर किया जा सकता है। सातवें दोहे में कवि ने कहा है गर्मी की भयंकरता का फिर से उन्होंने वर्णन किया है कि जेठ मास की गर्मी इतनी ज़्यादा है कि छाया जो है वो भी छाया तलाश रही, माने घने जंगल में भी घरों में जाकर छिप जाने को मन करता है। आठवें दोहे में एक विरहिणी नायिका है जो अपनी विरह गाथा के माध्यम से व्यक्त करती है परदेश गए हुए प्रीतम को पत्र लिखने में असमर्थ है, संदेश मौखिक रूप से भिजवाने में उसे लज्जा आती है, तो प्रीतम से कहती है कि तुम अपने हृदय से ही पूछ लो क्योंकि वो मेरे दिल की बात तुम्हें अच्छे से बता देगा। 9वें दोहे में कह रहे हैं कि अपने संकट को दूर करने की उन्होंने प्रार्थना की है। और 10वें दोहे में कहते हैं कि बड़े लोगों के कार्यों की पूर्ति छोटे लोगों से नहीं हो सकती, विशाल नगाड़ों का निर्माण कभी भी कोई चूहा जैसा छोटा जीव की खाल नहीं कर सकता। और अंतिम दोहे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईश्वर की भक्ति के लिए बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति का सरल हृदय से अगर ईश्वर का नाम लिया जाए, याद किया जाए, तो उसे सहज रूप से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका बिहारी का दोहा, आप इसे अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।